मैं जानता हूं दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडर का क्या हाल है। 10,000 डाला वो भी ख़त्म, 20,000 डाला वो भी ख़त्म, 30,000 डाला वो भी ख़त्म, 40,000 डाला वो भी ख़त्म। धीरे धीरे करके ऐसे में पता चला कि 5 लाख रुपया जो सेविंग अकाउंट में डाल रखे थे वो भी गायब। तो ऐसा होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना बहुत ही रिस्की है, और ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए आपको एनालिसिस करना जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, इसके बारे में आपको पूरा चीज को जानकारी होना चाहिए, तब जाके आप ट्रेडिंग कीजिए। ईमानदारी पूर्वक पूरा फुल वॉच कीजिए। उसके बाद मेरे से कमेंट करके बताइए कि मैं सही बोला कि गलत। तो चलिए नोटपैड पे मैं समझाता हूँ कि क्या करना है। अपने मोबाइल के स्क्रीन पे मैं टैब खोल के और मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मतलब पैसा डालते हैं वो ख़त्म होते जाता है। तो इसको आप पूरा फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए कि सबसे पहले मार्केट में क्या होता है कि लोग समझते नहीं हैं, तो नए नए ट्रेडर क्या करते हैं कि सीधा मतलब बिना कुछ किए हुए ऐसे ही ट्रेड ले लेता है। तो ये एक मैं कैंडल बनाया जिसमें कि ये कैंडल हो गया, और ये कैंडल जो है से 1 घंटे का है, मतलब 1 घंटे का। तो ये 1 घंटे का कैंडल जो है, तो इस कैंडल को आप लोग जब ट्रेड करते हैं तो 1 घंटे का कैंडल को आप एनालाइज कीजिए। और ट्रेड लेने के लिए आप अगर ट्रेड लेने के लिए क्या कीजिए कि इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम बना दीजिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट का कैंडल में मतलब आप देखिए कि क्या होता है, तब जाके आप 1 मिनट के कैंडल में देखिए कि क्या करना है। उसमें जाके आपको सब चीज़ देखना पड़ेगा और उसके बाद आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो इसके बारे में हम पूरा फुल एक्सप्लेन करूँगा और इसको बढ़िया से समझते हैं कि क्या इसमें फ़र्क मिलता है। आप मान लेते हैं कि बिटकॉइन का अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि बिटकॉइन में, BTC में और 1 घंटे का टाइम फ्रेम में पता है कि आपको कितना मतलब बड़ा मतलब लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। इसमें 1 घंटे में तो उसमें कम से कम 2000 पॉइंट का मतलब मूव कर जाता है। 1 मिनट के अगर कैंडल आप बनाते हैं 1 मिनट का, तो जाके आपको जो है उसमें 500 से 800 तक इसमें जो है रेंज लगा देता है, मतलब नीचे ऊपर हो जाता है मार्केट। तो इसी प्रकार से ये काम करता है। और ये जो होता है मान लेते हैं कि जब इतना मोमेंट्स जब BTC में है, तो मान लेते हैं कि निफ्टी, आज निफ्टी का हम देखते हैं। निफ्टी में क्या होता है कि यहाँ से हम एक रेंज बना देते हैं, ये 30 पॉइंट का रेंज है। अब मान लेते हैं ऊपर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो दोनों जो है काम जो कर रहा है। आप मान लेते हैं कि ब्रेकआउट यहाँ भी एक दे दिया, 20 पॉइंट का ले लिया, और नीचे भी 20 पॉइंट का दे दिया, यानी टोटल 70 पॉइंट का ब्रेक ले लिया। तो इस हिसाब से जो है ट्रेडिंग में मतलब नुकसान और फ़ायदा होता है। तो इसमें जो है ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस को समझते हुए काम करना पड़ता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से मान लेते हैं कि 30 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर चला गया और 30 पॉइंट नीचे चला गया, तो इसके हिसाब से जो है 70 पॉइंट का गैप हो गया। तो इसमें सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमको समझना होगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर समझ जाते हैं तब जाके आपको समझ में आएगा। आप मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो इसके बाद अच्छे से अगर समझ गए तो अच्छे से समझने के बाद आपको मतलब ट्रेड लेना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम अभी समझाएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज़ है कि मान लेते हैं कि यहाँ अगर सपोर्ट बना रहा है और ये रेजिस्टेंस बना रहा है, तो ये मतलब सपोर्ट से अगर मार्केट ऐसे चलते चलते रेजिस्टेंस पे जाता है और यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट करने के बाद जैसे मान लेते हैं कोई भी मतलब बायर अगर ज़्यादा हावी रहता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये अगर नीचे आते आते यहाँ पे आके क्लोज कर देता है, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस से होते हुए बायर सेलर जो है से ज़्यादा हावी रहता है, इसके कारण नीचे आ जाता है मार्केट, तो यहाँ पे सपोर्ट पे जाके रुक जाता है। तो इसी हिसाब से ये काम होता है। और बाकी के ट्रेडिंग जो होता है, जो नया ट्रेडर आते हैं
उनको यही मतलब समझ में नहीं आता है, तब जाके उनका नुकसान हो जाता है। तो नुकसान इसीलिए होता है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके होता है। तो मान लेते हैं कि आज के मार्केट में BTC का मार्केट अगर मान लेते हैं कि 1 घंटे का हम टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मान लेते हैं कि 2000 पॉइंट का मूव दे रहा, तो यहाँ से अगर 5 मिनट का कैंडल, अगर 1 घंटे हो गया 5 मिनट के कैंडल में मान लेते हैं 1000 पॉइंट दे रहा है, तो 1 मिनट का हम कैंडल को देखेंगे तो उसी हिसाब से हमको ट्रेड मतलब चेक करना है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 1 मिनट से 5 मिनट पे शिफ्ट होइए, और शिफ्ट होने के बाद आप देखिए कि किधर मूवमेंट्स मतलब जा रहा है, मार्केट जो है से किधर मुँह भाग रहा है। तो ये जी इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो मार्केट जो है से अगर मान लेते हैं 5 मिनट में ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। ये नहीं है कि 5 मिनट के मतलब टाइम 5 मिनट के ही टाइम में आप ट्रेड मतलब लेके हट जाते हैं, ये चीज़ नहीं करना है दोस्तों। ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ऐसे होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो है बहुत ही मतलब नुकसान देता है। ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शन बहुत ही भारी नुकसान दे के जाता है लोगों को, और ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए बिगनर को बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान है। और बिगनर जो है सीखना चाहिए बिगनर को, और बिगनर के लिए तो हम तो सजेस्ट करते हैं कि ETF बहुत ही अच्छा रहता है। ETF में करने के लिए क्या होता है कि 5 गुना मार्जिन दिया जाता है इंडियन मार्केट में, और इसमें क्या होता है कि 5 गुने से उसमें मतलब ऑप्शन और ये फ्यूचर ऑप्शन में बहुत नुकसान इसीलिए होता है कि उसका मूव जो है से हाई लगा देता है, बहुत ही हाई लो बहुत होता है उसमें, और इसी के कारण जो है से ट्रेडर नुकसान में चला जाता है। 5,000 10,000 रुपया ऐसे ऐसे करते करते वो धीरे धीरे पैसा 4-5 लाख रुपया डाल के उनका खाता जीरो हो जाता है। इसके कारण ये जो है से आप क्या कीजिए, इससे पहले आप सीखिए अच्छे से, उसके बाद जो है से ट्रेडिंग कीजिए, और ट्रेडिंग में तब जाके आपका कैरियर बनेगा। ये थोड़े है कि ट्रेडिंग में कैरियर बनाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए आप कहीं जाते हैं, कोचिंग करते हैं, क्लास लेते हैं, तब जाके ना आगे की और नौकरी की तलाश करते हैं, फिर नौकरी का फॉर्म भरते हैं, फिर उसका एग्ज़ाम देते हैं, तब जाके होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए मैं बना के लेते आते रहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय।